ये भानगढ़ किला है जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। तो हम आपको लेकर चलते हैं जिन के मंदिर की ओर, जहां आज भी जिनों की पूजा होती है। तो हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। ये जिन का मंदिर है जो कि 100 साल पुराना है और 100 साल पहले से यहाँ लोग जिनकी पूजा करते आ रहे हैं। जिन इस किले की बहुत बड़ी ताकत है और जिन की पूजा शनिवार को होती है। यहाँ के लोग बताते हैं जब यहाँ पर जिन आते हैं तो अपने आप ही मिठाई वगैरह भी आ जाते हैं, जिन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग है जिस पर लोहे का जाल बना है। जब तांत्रिक इसे खोलते हैं तो जिन यहीं से बाहर आ जाते हैं और जिस किसी में भी भूत प्रेत होते हैं उसे हटाया जाता है। और यहाँ कई साल पहले कहीं बाराती किले के अंदर आए थे जो कि वो अंदर ही समा गए, उनका कभी कोई पता नहीं चल सका। यहाँ पे बहुत सी रहस्य। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नसीब व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए थे भानगढ़ किला। आप ये जो पीछे देख सकते हैं भानगढ़ का किला है और ये एक बहुत रहस्यमय किला है। हमने इसके बारे में सुना था और जाना कि यहाँ पे आत्माओं और जिनों का साया है, यहाँ पे आत्मा और जिन राज करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आए हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो आते वक्त तो हमें बहुत डर लग रहा था, सोच रहे थे जाए या नहीं जाए, लेकिन फिर हिम्मत की कि चलो एक बार देखते तो सही है कि क्या है, यहाँ के बारे में जानते हैं। तो हमने बहुत कुछ सुना है कि यहाँ की जो दीवारें हैं उनको उनके पास कान लगाकर अपन सुने तो वहाँ से चीखने की आवाज़ें आती है, भूतों के चलने की आवाज़ें आती है। और जो पेड़ है यहाँ पर, उन पेड़ों को देखा जाए तो उनकी जो वो टहनियाँ हैं उससे लगता है कि कोई लटक कर झूल रहा है। तो यहाँ की बहुत ऐसे किस्से हैं जो हम अंदर चलकर जानेंगे और अंदर अब हम गाइड करेंगे, वो भैया हमको अच्छे से कुछ जानकारी देंगे। तो चलते हैं अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं भानगढ़ का बताता हूँ बेसिक नॉलेज। जो भानगढ़ है अलवर ज़िले में है, राजगढ़ तहसील है। ये पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ भानगढ़ है। 2-3 किलोमीटर लंबा बसा हुआ शहर है। ये देखिए बाज़ार है, ये हनुमान गेट बाज़ार के लिए है। ये इधर बाज़ार है, देखिए ये इधर चूड़ियों का बाज़ार है। ये स्पेशली फॉर वुमेंस के लिए होता था। वो 2-2 फ्लोर की हवेलियाँ हैं, वो अग्रवाल बनियाओं की हैं जो व्यापारी व्यापार करते थे। उधर जोहरी बाज़ार है। ये मेन रोड पे मेन बाज़ार है। ये सारा बाज़ार है जिसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं। लगभग इसमें 100 से 150 के करीब दुकानें हैं। सारी विदाउट रूफ़ है, किसी पे भी छतें नहीं है। आगे देखिए वो जंगल में पूरा शहर मिट्टी में दब रहा है। बड़े बड़े मंदिर हैं, वो पूरा सारा शहर ये मिट्टी में दब रहा है। ये बीच वाला हिस्सा धीरे धीरे मिट्टी हटा उठा के निकाला है। काफ़ी वर्षों से काम चल रहा है। वो वॉच टावर है एक्चुअली, देखिए सामने वो वॉच टावर है। और इधर इसको मैजिशियन हाउस भी कह सकते हैं। समय शहर था, उस समय कम से कम 5 से 7 हज़ार के करीब लोग इस शहर में रहते थे। ये खूबसूरत शहर था। देखो सबसे पहले इसका सेटलमेंट बताता हूँ। आपने जो एंटर किया ना पीछे हनुमान गेट से आप एंटर हुए हो, ये पहली सुरक्षा दीवार है। अच्छा। इस पहाड़ से यूं जा रही है। दीवार के अंदर परकोटे में बना हुआ शहर है जो पुराना जयपुर है। नया जयपुर इसके बाद ही बनाया था। ये पुराना जयपुर है, नया जयपुर इसके बाद ही बनाया था। ये सारा बाजार ही है टोटल। काफ़ी सारी दुकानें हैं सारे बाज़ार में, हवेलियां हैं, दुकानें हैं। 2-2 फ्लोर की दुकान थी। सब में स्टेयर्स जा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। और जो आपने गाड़ियां पार्किंग की है उसके नॉर्थ में गुम्बद है, वो मकबरा है। और वो मैजिशियन हाउस है सामने जो दिख रहा है। देखो सबसे पहले इसका सेटलमेंट बताता हूँ। देखो पहले क्या था कि जयपुर बसा भी नहीं था, आमेर था। आमेर आपका देखा हुआ होगा, ये आमेर वाले राजाओं ने ही बनाया है। अच्छा। ये एक फार्म हाउस बना रखा था। पहले तो देखो राजा मान सिंह ने बनाया था। फिर राजा जो मान सिंह जी थे उनके बाद उनके भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दी गई थी। तो ये राजधानी होता था 17वीं शताब्दी में जयपुर आमेर की। और ये पुराना जयपुर है। इसके बाद ही फिर 1727 में नया जयपुर, 18 नवंबर 1727 में न्यू जयपुर डेवलप कर लिया। ये ओल्ड जयपुर है। ये पहले राजा भगवान दास ने बनाया था, फिर उसके बाद मान सिंह, फिर उनके भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी होती थी। ये सारी दुकानें हैं। हाँ जी,
इस मतलब किस चीज़ की दुकानें थी पहले ये कॉमन दुकानें थी, कॉमन मार्केट है। एवरीथिंग जिसमें ये जोहरी बाज़ार है, गहने बनते थे, पुराना जयपुर है, जयपुर में भी है जोहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, मैन बाज़ार, सारे बाज़ार ही बाज़ार हैं एक्चुअली। तो ये राजा मान सिंह ने ही बनवाया था पूरा ये? हाँ जी, माधो सिंह ने, पहले मान सिंह ने, फिर माधो सिंह ने। अच्छा, पहले मान सिंह ने, बाद में माधो सिंह ने। जो माधो सिंह थे वो अकबर के दीवान थे। माधो सिंह आए थे लगभग 16वीं शताब्दी के, और फिर ये पूरा माधो सिंह ने बनाया था पूरा शहर। वास्तु के हिसाब से बना हुआ शहर है, दुकानें हैं, और जो मंदिर है अंदर वो भी पूर्वमुखी है। देखो सबसे पहले तो मैं अब इसके ख़त्म होने की कहानियाँ बताता हूँ। देखो पास में ही पहले इसके एक शहर और है, अजबगढ़। माधो सिंह के बाद अजब सिंह थे, वो अजबगढ़ चले गए। उसके बाद से फिर छत्र सिंह रहा, फिर ये आमेर का राजधानी बना दिया गया। अब साहब ये कैसे ख़त्म हो गया, इसकी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। गवर्नमेंट अलग है मानती है, बाकी हिस्ट्री के हिसाब से जो गांव के लोग हैं उनके हिसाब से अलग कहानियाँ हैं। बड़े बुजुर्ग देखा किसी ने नहीं है, 400 साल पहले की बात है, मैंने देखा है ना आपने देखा है। देखो गवर्नमेंट तो मानती है कि ये पूरा शहर था, आबादी रहती थी, लेकिन अकाल रहा होगा और धीरे धीरे लोग निकल गए होंगे, ये अपने आप गिर गया होगा। तो आप गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटी छोटी ताखें बनी हुई हैं, और ये सीढ़ियाँ भी है इसमें। ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इसमें पहले छत रही होगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पहले यहाँ पे छत थी, और जो कि सब लोग ऊपर जाते थे, जिनकी जिनकी दुकानें थी वो इन सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाते थे। लेकिन अब छत नहीं है, आधी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, आधी बची हुई हैं। जो कुछ भी है यहाँ देखिए, डरावना सा, पूरी दुकानों का छत नहीं है, आप देख सकते हैं। और जो करण अर्जुन मूवी बनी थी, ये बाजार था जिसको पूरा इसमें डेकोरेट हुआ था गाने का। MSG2 बनी है, झांसी की रानी सीरियल भी बना है। यहीं की शूटिंग है सब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मानती है कि साहब देखो सरकार के हिसाब से, क्योंकि देखो गांव वाले अलग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं कि अकाल रहा होगा और पानी की कमी रही होगी। राजस्थान है, पानी का पहले भी कमी था, अभी भी अकाल, आज भी। तो धीरे धीरे लोग चले गए और ये समय के हिसाब से गिर गया पूरा। एक समय रहा होगा, 400 साल बहुत लंबे होते हैं। लेकिन किला सारे जो आज के 5 साल 7 साल पहले भी बने हुए हैं, वो भी आज भी उनके छतें कंप्लीट हैं। ये चीज कहीं बनाया ना था, कहीं शराब से खत्म हो गया था, मैं बता रहा हूं, उसका श्राप लगा था। देखो अगर पानी नहीं होता, श्राप क्या था लेकिन साइंस बिलीव नहीं करता है ना इसमें। ओके ठीक है। देखो कैसे हुआ, वहाँ एक जादूगर रहता था, मैजिशियन, ऊपर देखिए। अच्छा, जिसका नाम था सिंधा सेवड़ा नाम का। ओके। राजा क्यों रखते थे? बिकॉज 400 to 500 ईयर्स अगो देयर इज नो वेपन्स। ओके। तो जो मैजिक एक्टिविटी उसको प्रोटेक्ट करता था मोस्टली, जिसका नाम था सिंधा सेवड़ा, राजा का वफादार था। और यहाँ का जो रानी था वो था रत्नावती। एज लाइक ब्यूटीफुल, पद्मावत मूवी देखी होगी, उन्हीं की तरह खूबसूरत थी। तो उनके मन में क्या लालच आया कि मैं राजा को मार के राजा बन जाऊं और रानी को अपने मंत्रों से वशीकरण कर लूं, यानी वो राजा बनना चाहता था। उसके मन में लालच था। देखो लालच आता है तो विनाश स्टार्ट हो जाता है। शहर का विनाश था, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। और ये नर्तकियों की हवेली है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती थी। ये देखो सामने नर्तकियों की हवेली, ये हाँ जी। अच्छा, ये नृत्य की हवेली थी। तो देखिए पहले क्या था, रानियों के दासी आती थी खरीदारी करने। जो रानी रत्नावती थी उसने अपनी नौकरानी को एक दिन इसी बाजार में भेजा था। वो तेल इत्र चूड़ियाँ वगैरह ला रही थी और जो जादूगर था वो छिपके बैठ गया। अच्छा। और उसने पूछा, ऊपर से नीचे यार छिपके बैठ गया दुकान में, और उसने पूछा क्या लेके आई हो? उसने पूछा क्या लेके आए हो, फिर हाँ। वापस कि देखिए साहब, उसने देखा ये सब दुकानें ही हैं। ये दुकानें पहले उस टाइम राजा साहब ने बनवाया तो अपनी प्रजा को रेंट पे दिया होगा। श्रम के सेल्फ खुद के थे। अच्छा। तो साहब उसने देखा ऑयल वाली जो बोतल थी, जादूगर छिपके बैठ के, नौकर ने देखा और वो तेल इत्र वगैरह ला रही थी और इत्र की बोतल उठाई और उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया, ताकि रानी रत्नावती जैसे ही यूज करेगी वो यहाँ से फ्लाई करके वहाँ चली जाएगी और वो राजा को मार के राजा बन जाएगा। ऐसा प्लान था। अच्छा, जादूगर का। हाँ जी। बट देखो नौकरानी होशियार थी। उसने सबसे पहले रानी के पास जब गई
तो आफ्टर जो मैजिक था वो ऑयल था, वो रनिंग कर रहा था धीरे धीरे। तो उन्होंने पूछा, नौकरानी भी बहुत होशियार थी, सिद्धियाँ थी, ये जंगल में जा रहा है पूरा, भी तो जंगल ही जंगल है, सारा मिट्टी में दब रहा है पूरा। मतलब कुल मिला के आधा किला मिट्टी में दब चुका है। और आप लोग ये देख सकते हैं, हमको अराउंड 5-7 मिनट हो गया है, बट अभी भी दुकानें ख़त्म नहीं हो रही। शायद अब इसका एंड पॉइंट आ गया दुकानों का। तो अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? ये अभी ये बाजार ही है, वो त्रिपोलिया गेट है आगे। अच्छा, ये बाजार ही ये है। बरगद का पेड़ देखिए आप लोग, ये लगभग 200 साल पुराने हैं, 200 साल क्योंकि पुराना इनके ये रूट्स बरगद वगैरह का पेड़। अंडरग्राउंड ले जाते हैं ना, फिर से न्यू बॉर्न हो जाता है। जो पहले वाला था वो। इसकी आप देख सकते हैं इस बरगद को, ये तो एक खुद में एक डरावना सा लग रहा है। मतलब ये पहाड़ियों पे बिल्कुल भी नहीं बसा हुआ है, ये नहीं, तो नीचे ही है। सारे किले पहाड़ियों पे एक्चुअली रहते हैं, लेकिन ये तो पहाड़ियों के बीच में है। चारों 3 तरफ इसके पहाड़ियाँ हैं और ये बीच में बसा हुआ है। तो देखिए साहब, आगे स्टार्ट करते हैं। वो नौकरानी का तेल लेकर रानी को पता चला कि वो रनिंग कर रहा है, तो उसने नौकरानी से कहा, क्योंकि रानी के पास भी सिद्धियाँ थी, कि ये सारा ऑयल जादुई हो गया है, आप एक काम कीजिए, नौकरानी स्कैश को ले जाइए और बाहर नीचे बड़े चट्टान पे डाल दीजिए। तो जैसे ही वो ऑयल बाहर डाला गया, रानी को नहीं पता था ऐसा होने वाला है, पूरा जो चट्टान थी वो वहाँ से उठी और सीधा मैजिशियन के ऊपर जाके गिर गई। ओह, तो जो मैजिशियन था उसने श्राप दिया कि मेरे साथ धोखा किया है, मैं तो मर ही रहा हूँ, लेकिन रात होते ही ये पूरा शहर भी खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे। तो साहब जो चला गया वो बच गया। मध्य रात्रि होते ही ऐसा भूचाल आया कि एक के बाद एक सब खत्म हो गया, और करीबन एक ही रात में 2-4-5 हज़ार लोग मारे गए। एक ही रात में सारा शहर खत्म हो गया, अकाल मृत्यु मारे गए। और ये सामने देखो, ये बरगद है, त्रिपोलिया गेट है। ऐसा जयपुर में भी है, त्रिपोलिया बाजार, क्योंकि 3 वॉल्यूम्स गेट होता है, और इसके अंदर है वो राजा वगैरह रहते थे, और बाहर पूरा मार्केट था, बीच में दोनों तरफ जनता का, पब्लिक का रेजिडेंस था। ये मंदिर है जो करण अर्जुन मूवी थी, इस मंदिर में गाने की शूटिंग हुई थी इस मंदिर में। अच्छा, ये बंधन है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, हाँ जी, शाहरुख उसकी- खान और इतने सलमान खान। बिल्कुल सर, उसकी शूटिंग हुई। अब देखिए अंदर से कितना सुनहरा शहर है, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। ये वहाँ से, ये त्रिपोलिया गेट है, इस गेट के अंदर रहते थे राजा, और बाहर बाजार और दोनों तरफ पब्लिक पैलेस था। अच्छा, लेकिन यहाँ मंदिर बचे हैं, 4-5 मंदिर हैं जो सब सेफ है। देखो वो है मंगला देवी, लेफ्ट राइट हैंड केशव राय, गॉड ऑफ कृष्णा जी का, कृष्ण जी का। जी, ये दोनों फॉर पब्लिक के लिए होते थे, है ना। ठीक है। और ये मंदिर है, इधर देखिए, ये मंदिर है गोपीनाथ जी कृष्ण जी का, और वो सामने मंदिर है सोमेश्वर शिव जी का, उसमें शिवलिंग है। 1 मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए। देखो ये मंदिर है गोपीनाथ जी कृष्ण जी का और सोमेश्वर शिव जी का, उसमें शिवलिंग है। अच्छा, लेकिन देखिए सारे मंदिर हैं, ये साउथ स्ट्रक्चर टाइप में बने हुए हैं। साउथ स्ट्रक्चर पे इनके मंदिर में पहले मूर्तियाँ वगैरह थी, आइडल थी। उसी समय, जिस समय शहर गिरा, उसी समय लोग ले गए। अब ये खंडित मंदिर है, ऊपर से सीकर नहीं है, तो खंडित मंदिर में हिंदू धर्म में पूजा नहीं होता है साहब। ओके। दूसरी बात देखिए, वो सामने हवेली है, उस पे रूफ नहीं है, वो पुरोहित जी की हवेली है, वो विदाउट रूफ है। कितनी बड़ी हवेली है, जिस प्रकार से दुकानों पे रूफ नहीं है ना, उस पे भी रूफ नहीं है, बस यहीं से बनाइए। देखिए, और ये छोटे छोटे गार्ड्स के रूम है सारे, इनका बना लीजिए। सारे गार्ड्स के रूम हैं जो यहाँ रहते थे, वॉचमैन रहते थे, उनके रूम्स थे सारे। ये भी देखो विदाउट रूफ है, वो भी विदाउट रूफ है। सारे विदाउट रूफ है। मंदिर के जितने पीछे भी। देखिए एक हवेली है, वो प्रिस्ट रहते थे, पुजारी वगैरह, अच्छा, वो भी विदाउट रूफ है, वो विदाउट रूफ है। और ये एक छोटा सा हाउस है, ये भी विदाउट रूफ है। ये सारे विदाउट रूफ। ये पब्लिक सुविधाएं हैं, उधर टॉयलेट बने हैं, और ये हवेली है। देखिए ये हवेली भी विदाउट रूफ है, बट अंदर छोटा सा मंदिर है, वो बच गया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मंदिर जो भी हैं
वो सब सेफ 99% सब सेफ है। सब सेफ है। और जितने भी मकान या जितनी भी हवेलियां हैं ये सारे खंडित हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, सब खंडित है। लेकिन मंदिर जो भी है वो सेफ़ है, भगवान जी का जो भी घर है वो सेफ़ है। लेकिन जितने भी यहाँ पे मकान बने हुए हैं, किसी के ऊपर छत नहीं है, किसी की आधी दीवार गिरी हुई है। ये मंदिर दिखाओ बीच में, ये देखिए आप, इसका देखिए करिश्मा, ये मंदिर देखिए आप, ये मंदिर भी बिल्कुल सेफ़ है, इसका कुछ भी नहीं गया हुआ वो है। मंदिर भी दिखाओ। और करण अर्जुन की मूर्ति, जो करण अर्जुन की शूटिंग हुई है इस मंदिर में, ये देखिए, ये मंदिर भी सेफ है, सिर्फ इसके ऊपर का जो होता है, और मूर्ति नहीं, और मूर्ति नहीं है इसके अंदर, बाहर से हुई, इसके अंदर मूर्ति नहीं है। आप इसके बारे में देखिए यहाँ पे। भानगढ़ किला आने से पहले हम लोग भी एक बार सोच रहे थे जाएं या नहीं जाएं, बट हमने कैसे भी करके यहाँ पे हिम्मत करके यहाँ पे आ गए भानगढ़ किला देखने के लिए। तो आप लोग हमारे को सपोर्ट करिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। गुड़े के पेड़ हैं सारे, अच्छा, गन्ने की तरह दिख रहे हैं ना, हाँ। जिससे एसेंस बनता है। अच्छा, और वहाँ भोमिया जी की पूजा होती है, गाँव वालों की आस्था है, बहुत लंबे समय से, सैकड़ों सालों से पूजा करने आते हैं। ये देखो, तो उधर वे हैं, वो बंद कर दिए, अंडरग्राउंड ये सब टनल थी। ये देखो, ये वाला भी क्लोज कर दिया है। अच्छा, ये डोर था ना। अच्छा, ये सामने डोर था, इसको बंद करा गया। तो ये बाद में गवर्नमेंट ने कराया या पहले से बंद था? काफ़ी पहले ही करवा दिया था, काफ़ी पहले करवा दिया गया था। वो भी क्लोज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी टनल है, बट अभी सब कुछ मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। इधर चलिए। ये मेन एंट्रेंस है किले का, ये मेन एंट्रेंस है। वुडन डोर था, ये भी रिस्टोर किया है, नीचे से गिर गया था, जैसे सब गिर गया ना रेजिडेंस, वैसे रिस्टोर किया है नीचे से। ये मेन डोर है, चलते हैं अंदर की तरफ। ये बैठने की थी, विंडो है फ्रेश एयर के लिए, ये भी विंडो है फ्रेश एयर के लिए, ये भी विंडो है। जब गेट बंद होता था ये इनका यहाँ पे ओपन रोड एरिया। काम चलाया जा रहा है अभी, ताकि रोड वगैरह बना सके, ताकि आम पब्लिक आए तो यहाँ से चल के जा सके। सॉरी, ये वॉच टावर है, जो गार्ड्स वगैरह खड़े होते थे भाले लेके पहरा देने के लिए। अभी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे आता है, तो यहाँ भी गार्ड, ऊपर भी गार्ड खड़े होते थे। ये बाहर का एक डोर है, यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, पहले पीछे। और मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर आप देखिए, ये पहले का गार्ड वगैरह ऊपर से भी देख रेख करते थे और नीचे से भी देख रेख करते थे, दोनों साइड से। और ये बाहर देखिए सर, ये चीज़ मैंने जयपुर में भी देखा था किले के अंदर, जो शायद दूर की चीज़ें देखने के लिए होता था, ताकि किले पे कोई आसपास आ रहा है नहीं आ रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, मेरी भी सांस फूलने लग गई। ऊपर आते आते अराउंड 600-700 मीटर गेट से अंदर आना पड़ता है, और अगर आप पूरे किले में घूमना चाहें 2 से 2.5 किलोमीटर है किला है पूरा। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर के बारे में क्या क्या है।
चलिए साहब, देखो किला 7 मंजिल का था, 2 फ्लोर तो अंडरग्राउंड थे, वो मोस्टली बंद ही हैं क्योंकि टनल्स वगैरह है। अब 2-3 फ्लोर ऊपर से गिर गए हैं, 3-4 फ्लोर, 2-3 फ्लोर नीचे थे। अब इधर आइए, पहले तो ये देखिए, इधर है ये बरामदा बचा है। ये महल मुगल शैली में बना हुआ है, मुगल टाइप की पेंटिंग आज भी दिख रही है ऊपर गेट पे। चलिए अंदर। अच्छा, ये जो सारे किलों में रहते थे पेंटिंग है, पेंटिंग हाँ। वही है, बस कुछ खंडर हो गए, कुछ बच गए। आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं जिनकी मंदिर की तरफ, जहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ पे आज भी गांव वाले पूजा करते हैं, भक्ति है। और इसके कोई कोई टाइम पे ऐसा होता है जब तांत्रिक वगैरह आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। आज भी यहाँ पे रात को 3 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे कोई भी नहीं मतलब एक्टिविटी होती है जिनों की। आप लोगों को ले चलता हूँ। आज भी यहाँ पे जिनों की पूजा होती है और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे पहले श्राप हुआ था, जब जितने लोग मरे हुए थे उनकी आत्मा आज भी यहाँ पे भटकती है। और आज भी ये चीज़ें गांव वालों को सुनाई पड़ती है, चीखने की, चिल्लाने की, ये सब चीज़ें आज भी होती है। यहाँ पे प्रक्रिया आज भी होती है, वो होती रात को। अब मैं ले चलता हूँ आपको उस टनर के बारे में, जहाँ पे टनर है उस जगह पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वो टनर को। मेरे ख्याल से कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया है, फिर भी मैं आपको लेके चलता हूँ, टनर दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ भी आज भी लोग कहते हैं लोग कि यहाँ जो भी इसके नीचे जाता है वो कभी ज़िंदा नहीं आता है। ये वो टनर है, आप देख सकते हैं, ये टनर है। यहाँ पे जो भी जाता है वो आज तक कोई भी लौट के नहीं आया है। ये टनर आप देख सकते हैं, भानगढ़ के किले में ये टनर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको ये टनर दिखा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा मैं, और शायद मेरे को भी डर लग रहा है यहाँ पे आने से, क्योंकि ये टनर अजीबोगरीब सा है। मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ अपनी डर। आप लोग देखिए, मैं आपको फर्स्ट टनर दिखाया, अब आपको दूसरा भी टनर दिखा रहा हूँ। ये टनर आप देखिए, यहाँ पे कितना अंधेरा है। और देखिए यहाँ पे ये ऊपर का देखिए, ये
यहाँ पे जो भी इसके नीचे गया वो आज तक बच के नहीं गया। वो आज भी यहाँ पे एक पता नहीं कैसी सी स्मेल सी आ रही है यहाँ पे, किस चीज़ की आ रही, मैं शायद आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक आपको दिखा पा रहा हूँ। मैं तो कोशिश करूँगा आपको पूरी अच्छे से दिखाएं। ये टेनर, इसकी अजीब सी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है, मेरे को नहीं पता है इसकी स्मेल। बट आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं बहुत रिस्क से पहुँचा हूँ। अगर आप वीडियो लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियो बनाते ही रहते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ। ये कमरा है, एक ये भी कमरा है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए मेरे को कुछ परछाई सी दिख रही है। इसमें किस चीज़ की परछाई है ये? नहीं यार, अंदर जाऊँ नहीं जाऊँ, जाना चाहिए अंदर। चलो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। आप लोग, मैंने ये मोबाइल को टॉर्च चला रखा है, ये बहुत अंधेरा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भी। इधर क्या है? आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं डर रहा हूँ यहाँ पे आके, आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं यहाँ से निकलूँगा। देखिए एक ये भी है, इसके अंदर क्या है मेरे को नहीं पता है, मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। यहाँ पे जितने भी शराबित लोग, जिनको शराब दिया गया था, यहाँ का जो जादूगर था जो शराब दिया था, यहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग मर गए थे। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे तस्वीरें। मैं इससे आगे अब नहीं जाऊँगा क्योंकि शायद मैं भी डर गया हूँ और मैं अकेला हूँ यहाँ पे। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर का क्या है। अच्छा, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। अब ये स्विमिंग पूल है या क्या है क्या नहीं है, स्विमिंग पूल ही दिख रहा है मेरे को। और ये बहुत, मतलब इसके ऊपर भी कई फ्लोर थे, मगर ये सब गिरे हुए दिख रहे हैं, सब खंडित लग रहे हैं, सब खंडित हैं। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, पूरा कंप्लीट तो कुछ भी नहीं है, पूरा खंडित लग रहा है। मैं भी थक गया हूँ, ऊपर आके मेरी भी सांस फूल रही है। अब इसके ऊपर मैं आपको कैसे सब दिखाऊं। देख सकते हैं ये खंडित हुआ सब, ईंट पत्थर सब पड़े हुए हैं। आज भी यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। ये देखिए पूरा आपको दिखाता हूँ मैं व्यू। ये मंदिर है, देखिए ये रानी रत्नावती का मंदिर है। ये मंदिर भी बचा हुआ है, आज भी गांव वाले पूजा वूजा करने आती है लेडीज़ें। ये पूरा मलबा है जो सारा गिरा हुआ है एक तरफ, अभी ऊपर से पूरा गिर गया है। इसके ऊपर जाने का रास्ता नहीं है अभी तो रास्ते से स्टेयर जा रहे हैं साइड से। अच्छा, अभी तो ऊपर दीवार ही पड़ी है खंडर। इधर चलिए मंदिर की तरफ। अच्छा ये ऊपर मंदिर है, जो मंदिर आज भी पूरा बचा हुआ है कंप्लीट, रत्नावती का। अच्छा ये देखिए हम रत्नावती पूजा का वूजा करते हैं गांव वाले आज भी। अच्छा, परिक्रमा बना हुआ है चारों तरफ। हाँ नहीं आस्था है, पूजा करते हैं यहाँ पे।
आज भी लोग आते हैं। और ये मेरे बैक साइड में, मंदिर के बैक साइड में भी मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के बैक साइड में भी आप देखिए, यहाँ से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ छोटा सा मंदिर का। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो आज भी सही स्थिति में, मतलब सही परिस्थिति में हैं। लेकिन बिल्डिंग या हवेली जो भी है, ये इसकी किसी की परिस्थितियाँ सही नहीं है। सारी मंदिर, सारे सब कुछ खंडित हो, मतलब बचे हुए मंदिर बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ खंडित हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको एक दो कमरे और दिखाता हूँ अंदर चल के, आप देखिए। एक ये भी ऊपर कमरा दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ ऊपर का कमरा। ये देखिए, आज भी यहाँ पे डिज़ाइनें हैं। ये देखिए, जैसे अपन हर किले में डिज़ाइन देखते हैं, वो डिज़ाइनें आज भी यहाँ पे कहीं कहीं बचा हुआ है। जहाँ पे खंडित नहीं, वहाँ पे हैं डिज़ाइनें। और ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर भी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी पता नहीं क्या है, मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ, या जाने का मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। ये अंदर आप देखिए इसके। अब आपको दूसरी तरफ का दिखाता हूँ। अंदर जाने का तो मेरा मन नहीं करता है, बट फिर भी मैं कैमरा लेके अंदर आ जाता हूँ, दिखा दूँ आप लोगों को क्या क्या इसके अंदर कैसे है। देखिए ये पूरा भानगढ़ किला है जो यहाँ से दिख रहा है। ये पूरा किला है, वो बाज़ार दिख रहा है, वो त्रिपोलिया गेट, ये मंदिर है, और ये बाहर बाउंड्री है। इसके अंदर परकोटे में बना हुआ शहर है, बाहर वो मकबरा है, और ऊपर ये जादूगर का घर है। तो अच्छा, जादूगर वहाँ ऊपर रहता था? जी जी। अच्छा, ये जादूगर का घर है? जी, जादूगर ऊपर रहता था। और वे पूरा पहाड़ियाँ हैं, पीछे अरावली माउंटेन है। तो सारे किले हमेशा ऊपर बनते थे, और ये मैंने फर्स्ट किला देखा है जो नीचे बना हुआ है। पेड़ हैं केवड़ों के। अच्छा, पूरा बाग है, राजाओं के समय लगाया हुआ। अच्छा, ये राजाओं के समय को लगाया वो बाग है ये? केवड़ों का, हाँ। आप देख सकते हैं पूरा किला है, खंडित हो गया। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि हम पूरा भानगढ़ किला अच्छी तरह से घूम चुके हैं, और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की नई नई वीडियो बनाते रहेंगे, और आज की हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय।